अभी अपन जो है पर्यावरण संवर्धन संरक्षण इस पे अपनी परिचर्चा और थोड़ी सी बात कर रहे थे। और इस परिचर्चा में ने महेंद्र जी गोदारा जो पैसे से इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर और भारतीय रेलवे में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने को कुछ जो है प्रायोगिक बातें बताई। और आप लोग जो है दैनिक जीवन में और कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने आसन पे जब भी आपका पधारना होता है तो उस समय आप ये अगर शिक्षा लेके जाएंगे तो जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, समझ पैदा हो जाती है, तो फिर उससे भूल नहीं होती। फिर आप चाहे आसन के अंदर आपने अगर पानी बचाने का काम किया है और वो आपके अभ्यास में आ गया, तो फिर आप चाहे भले बस स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, अपने घर पे हो, किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो, या कहीं पे भी आप पधारेंगे अपने किसी रिश्तेदार के वहां, तो आपके मन के अंदर वो चीज बैठ जाएगी और फिर आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, तो उससे जो है मूल सुधार होगा। महेंद्र जी ने और भी जो बातें बताई, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि उन बातों पे आप लोग अमल करेंगे। पेड़ लगाने की भी बात कही और आपका जो व्यवहार है, आचरण है, सुधारने की भी बात कही। उसके बाद में अपनी इस चर्चा के अंदर डॉक्टर पूर्णमाराम जी बेनीवाल दूदू धोरीमन्ना से पधारे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब भी मेरा उधर जाना होता है बाड़मेर की तरफ, पश्चिम राजस्थान में, तो पूर्णमाराम जी साहब हमेशा वहां हाजिर ही रहते हैं। अपना व्यस्तम समय जो है वो निकाल के कभी आप पधार जाते हैं। कभी बच्चे, तो आपके जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर हैं, दोनों जो पुत्र वधू है वो भी डॉक्टर हैं। और अपने यहाँ जब भी हमारे कोई गाय है, या हमारे पहले एक अपने आश्रम का कुत्ता था सीला, अभी शेरू, इनको भी कभी जरूरत पड़ती है, तो आपकी जो पुत्र वधू है सदैव वीडियो कॉल के माध्यम से, दवा के माध्यम से, और बहुत ही अच्छी डॉक्टर, उन्होंने जो है मास्टर और पीएचडी कर रखी है। तो मेडिकल साइंस में मास्टर और पीएचडी करना एक बहुत बड़ी जो है, एक तरह से त्याग और तपस्या से ही संभव होता है। एक तरह से होता है ना, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो अभी पिछले दिनों अपने एक सेवक है, वो डॉक्टर है, मेरी चर्चा हो रही थी, वो न्यूरो फिजिशियन है, जोधपुर में लगी हुई है। तो उसने कहा गुरुजी मैं भी है ना भगवान राम के जितना तो नहीं, लेकिन 10-12 साल का तो मैंने भी वनवास काटा है। तो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो वास्तव में बहुत मेहनत मांगती है, बहुत समय मांगती है, और आपका जो है त्याग भी, क्योंकि आप सारे जो छोटी मोटी चीजें हैं उनसे ऊपर उठ के काम करते हैं, तभी ये चीज संभव हो पाती है। तो डॉक्टर साहब ने अपन लोगों को जो है मूल रूप से 2 चीजें बताई। एक तो जो है उन्होंने पर्यावरण की बात कही, जो कि अपनी विषय है, और हम लोग भी सदैव प्रयास करते हैं। अपने जसनाथ आसन जो है वो सदैव प्रयास करता है कि कैसे जो है पर्यावरण संरक्षित हो और उसको अपन कैसे बेहतर कर सकें। हम लोगों का भी जैसे ये उपदेश होगा, उसके अंदर भी मैंने पिछले साल से 2 चीजें जोड़ दी हैं। अमूमन मैंने उपदेश जब से शुरू किया है 30-35 साल, और कई लोग तो मेरे मित्र हैं जो छोटे छोटे हम लोग थे तब भी ऐसे गुरु शिष्य का जो है रहा है। लेकिन पिछले साल से गुरु पूनम से पर्यावरण के बारे में भी थोड़ा सा मैंने और जोड़ा है। बाकी अपन सामान्य जो है आध्यात्मिक उत्थान की बात और समाज के अंदर जो है सुधार की बात हम करते थे। अभी जो है मेरे से पूर्व वक्ता डॉक्टर सुमित्रा चौधरी जो हैं,
वो अपने आश्रम के शिष्य ही हैं। आश्रम के तो अपने तीनों जो है स्पीकर, की नॉट स्पीकर, तीनों जो है आश्रम के शिष्य इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से आप सभी लोगों का जो है सहयोग रहता है। और सुमित्रा चौधरी जो है वो अपने जेएनयू में है, एसोसिएट प्रोफेसर है बॉटनी डिपार्टमेंट में। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसी कोई ये आज जैसे जो कार्यक्रम हुआ ये सहज है, इसको स्वतः स्फूर्त बोल सकते हैं। हमने कोई बहुत पहले प्लानिंग करना, पहले मतलब किस विषय पे बोलना है, कितना बोलना है, कौन कौन बोलने वाले होगा, ये हमने अभी 5 मिनट पहले ही तय किया। और 5 मिनट पहले ही इन्होंने जो स्पीकर है अपने की नॉट स्पीकर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपनी बात को रखा और पर्यावरण के बारे में स्पष्ट विचार रखा और अच्छी प्रकार से जो है समझाने का प्रयास किया। तो सुमित्रा जी का जो है मैंने एक पुस्तक लिखी है और बहुत जल्द, सुमित्रा जी भी इंतजार में और मैं भी इंतजार में हूँ, लेकिन कुछ हमारी जो है थोड़ी सी तो आलस की प्रवृत्ति मान लो, कुछ जैसे आश्रम के दायित्व इस प्रकार के होते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा प्रवास करना होता है, जागरण, धूप, जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, कुछ समाज सेवा के और समाज सुधार के काम होते हैं। तो ऐसे करके वो जो है बस ये समझ लो अब जो है पब्लिश होने वाली ही है। उसके अंदर आपका एक चैप्टर भी है, उस पुस्तक के अंदर एक अध्याय जो है वो सुमित्रा जी और इनके जो है प्रोफेसर, इनके गुरु रहे हुए हैं एनएस शेखावत साहब, तो उन्होंने भी अपने जो है विचार उसमें अभिव्यक्त किए हैं। और उसके अंदर वैसे बहुत अच्छे जो लोग हैं, मैं आपको अभी अपन पर्यावरण पे ही बात कर रहे हैं और वो जो पुस्तक है वो पर्यावरण पे ही है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नाम भी योगिकोलॉजी, योग आप जानते हैं, सुबह योग का अभ्यास करवाया था और उसके साथ में इकोलॉजी, तो दोनों को समाहित करके, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म का पर्यावरण के साथ में संबंध क्या है, योग का जो है पर्यावरण के साथ में संबंध क्या है, इस पे पूरी पुस्तक है। और अगर भगवान की कृपा रही तो उस पुस्तक के आधार पे हमारा, क्योंकि सुमित्रा जी आए हुए हैं तो थोड़ी सी मैं अपने विचार भी सुमित्रा जी के साथ में और आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो उसमें हम उसका एक छोटा रूप और सरल रूप, 1-2 अध्याय के रूप में, और अगर भगवान की कृपा हुई तो वो राजस्थान का जो है अपना सिलेबस, जैसे 5वीं 6वीं क्लास का या 7वीं 8वीं क्लास में, तो एक अगर अध्याय वो जुड़ जाता है उस पुस्तक में से, तो ये एक जसनाथ जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। तो उससे क्या होगा, मेरा मानना ये है कि ये जो समझ आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये अगर बच्चों के अंदर 5वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चा या बच्ची के दिमाग में अगर आ जाता है ना, तो वो जो प्रोग्राम है वो एकदम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। फिर वहीं से जो है सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो इसलिए देखो, ये तो भविष्य की बात है और भगवान की क्या मर्जी होती है। पर्यावरण का जो संबंध है वो ये है कि अपना जो आध्यात्म है और अपना जीवन जो है वो इसी पे है। जैसा कि सुमित्रा जी ने बताया था कि इसको अपना धरती को माँ बोलते हैं, धरती माता। और अपने जसनाथ जी महाराज की परंपरा के अंदर आप देखेंगे, हम लोग जो है जब हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके अंदर इन 5 देवताओं, जल देवता को भी याद करते हैं, धरती माता को याद करते हैं, और पवन देव को याद करते हैं, अग्नि देव को याद करते हैं, आकाश तत्व को याद करते हैं। और अपने जैसे अपन जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वो भी इस चीज से जुड़ा हुआ है। अपन लोग कहाँ गंगा जी जाते हैं, गंगा जी नदी है। कई लोग जैसे नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, पूरी नर्मदा की, वो एक साधना है, तपस्या है कि वो धीरे धीरे चलते चलते अपना साधना करते हैं, भजन करते हैं प्रकृति के साथ में। पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, जल चल रहा है, जल में स्नान कर लिया, फिर यात्रा कर ली, फिर जहाँ भी रुके वहाँ भोजन प्रसाद या कोई आध्यात्मिक केंद्र है तो वहाँ पे अपना प्रसाद कर लिया। तो अपना जो जीवन है
सनातन धर्म जो है वो प्रारंभ से मतलब इस चीज से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ अभी अपने को चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है, बाकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि अपन जो मूल उसका जो गहराई थी, उसका जो रहस्य था, उसका जो संबंध था, उससे अपन विस्मृत हो गए और अपन केवल ऊपरी ऊपरी चीज पे जो है जैसे मान लो अपन पुष्कर जाते हैं तो वहां स्नान करके आ गए, और स्नान करने के साथ में पुष्कर को अपन गंदा भी करके आ गए। कोलाई जाते हैं, गंगा जी जाओ, नर्मदा जाओ, किसी पहाड़ पे अपन जाते हैं, मान लो गिरनार पे जाते हैं जूनागढ़ में। अब गिरनार की जो है वो अपने जो बुजुर्ग जाते थे वो इसलिए जाते थे कि अपन शुद्ध हवा है, व्यायाम भी हो रहा है, उससे हम अपने जो विचार है वो भी शुद्ध है, और त्याग के साथ में एक तपस्या के रूप में और एक आनंद के रूप में, एक उत्सव के रूप में अपन जाते थे। अब क्या हुआ कि अपने जैसे ही इसकी मूल तत्वों से जो उसका दर्शन था, धर्म था, उसके रहस्य को नहीं समझने की वजह से अब जाते अभी भी गिरनार आप में से भी बहुत से लोगों ने सही दर्शन किए होंगे, और मेरा भी 2 बार वहाँ ऊपर चढ़ना हुआ है, दत्तात्रेय की जो है ना पगलिया वहां तक। और कई लोग जो मैंने देखे वहां पे, कुछ जो है कॉलेज के बच्चे और बच्चियां थी, वो वास्तव में मैंने उनको नोटिस किया तो उनके अंदर वो जो पुरानी भावना थी, अपने जो बुजुर्ग लोग जाते थे वैसी भावना थी, बड़ी शालीनता से अपने धुन में मस्ती से बातें करते आराम से चढ़ रहे हैं, कोई गंदगी फेंकना नहीं। कई जगह क्या होता है कि बहुत से लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, उस जंगल को ही खराब कर देते हैं। तो वो जो चीज है वो अपने को मूल रूप में जाना होगा। अगर जैसे मान लो अपन पूजा करते हैं पीपल की, जाल की अपन पूजा करते हैं, जसनाथ जी महाराज के जहां भी स्थान बने हुए हैं सभी जगह पे पेड़ पौधे हैं, और जसनाथ जी महाराज के स्थानों को बाड़ी के नाम से ही पुकारा जाता है कि जसनाथ जी की बाड़ी। तो इसलिए अपने यहाँ भी जो पीछे जाल वृक्ष लगे हुए हैं वहीं पे साधना की, और आसन में आप लोगों के सहयोग से अभी ये अपने शांति ने पिछली बार खूब पौधे भेजे थे, कई पौधे लगाए, कई हमारे यहाँ अपने बगीचे में बड़े बड़े आम देने लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो है वो भी सहयोग कर रहे हैं, आसन भी ये प्रयास कर रहा है, और अपन हर साल जो है गुरु पूर्णिमा पे बड़ी संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं। पिछली बार जब थे अपने कलेक्टर साहब पधारे थे, एसपी साहब पधारे थे, इस बार तो क्या है कि थोड़ा सा कम समय था, लेकिन इस बार भी जो है कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। पर्यावरण का जो कार्यक्रम है वो अपन लोग जागृति और चेतना करते हैं, तो अपना जो है अध्यात्म जुड़ा हुआ है, और उसके मूल जो चीजें हैं वो अपने को समझनी होगी, और कुछ जो है अपने को अभ्यास में लाना होगा कि वो चीजें जो है वो प्रैक्टिस में लानी होगी। पेड़ पौधा लगाने का जो है वो अपन बच्चे की तरह पालेंगे ना, तभी वो पेड़ पौधे बड़े होंगे। और अभी जो है उसके क्रियान्वयन के लिए जो भी आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, चाहे वो उपदेश लेने वाले हैं या पहले से ले रखा है, या जो ऐसे सत्संग सुनने भजन सुनने के लिए पधारे हुए हैं, तो सबके लिए यहाँ जो है जाल के बीज और सहजन के बीज। तो जाल जो है बहुत ही बढ़िया ठंडी छाया देता है। वहाँ अगर मान लो हो सकता है इन फ्यूचर कभी स्टडी और रिसर्च हो, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ आप नीचे अगर आप सोते हैं बैठते हैं तो मतलब शानदार छाया जो है वो जाल के नीचे रहती है, और उससे अपने जो भी जो है, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे अपन आदमी हो, सबको जो है भोजन देने का काम करता है। उस समय जब बहुत भारी गर्मी होती है, जिस समय मतलब जीवन जो है गर्मी की वजह से एकदम अस्त व्यस्त होने लगता है, उस समय जाल जो है वो फल देता है, और इसीलिए उसको डेजर्ट ग्रेप्स के नाम से बोला जाता है। उन फलों से मतलब सारे जो जीव है रेगिस्तान की जो है वो जीवन रेखा है। जाल जो है जैसे छोटे मोटे जो जीव है, टिलोड़ी है, कोई गो है, और कोई जो जीव है सेड़ा है, और कोई है तो, और गाय भैंस बकरी भेड़, उनके लिए सबके लिए जो है वो भोजन की व्यवस्था है। उनके फल जो खा के
कई बार जैसी चर्चा होती है शुरू में, अब तो थोड़ा सा अनुभव हो गया, लेकिन मैं कहता कि जाल के जो है पिल्लू कि बकरी खाती है क्या। उन्होंने मतलब अपने सेवकों ने कहा कि बकरी खाती क्या है, कि बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, किसी को भी पिल्लू देते हैं तो उसको जो है उसका दूध बढ़ जाता है, और दूध में पौष्टिकता बढ़ जाती है, घी बढ़ जाता है। और पौष्टिकता बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि उसके अंदर जो बीज है, तो बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड करके, ऐसा शायद जानते हैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर सुमित्रा जी। तो उनसे क्या है कि उनका पोषण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है। और दूसरा जो है सहजन के फूल, तो सहजन भी सबसे अच्छी उत्तम प्रोटीन जो है उसका स्रोत है। सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो अभक्ष्य पदार्थ है उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, या मछली वगैरह इनमें प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन वास्तव में अभी जैसे जैसे अनुसंधान हो रहा है, लोगों की समझ बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा सहजन के अंदर जो प्रोटीन है वो ज्यादा सुपाच्य है, ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। और अपन जो है अपने उड़ीसा के अंदर जो अपने रसोई के अंदर जो काम करती हैं बहन जी, उनको करके अपन लगा सकते हैं। और अगर आप ये कर देते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, पोन्माराम जी ने एक बहुत बड़ा जो संदेश है जसनाथ जी महाराज का, वो संदेश भी जाएगा, और जसनाथ जी महाराज की कृपा अपने लोगों पे होगी कि बच्चे जो है वो सही दिशा में और सही काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने पर्यावरण के मामले में आप पर्यावरण के मूल तत्वों से जुड़े, उसके प्रति प्रेम पैदा करें, एक समझ पैदा करें, उसका जो गहराई है उसको समझें, और उसके अनुसार अपना जो आचरण है वो भी उसी अनुकूल करें, ताकि अपन जो है एक बड़ा काम जो है पर्यावरण का कर सकें, धरती माता को बचाने का काम कर सकें, शुद्ध हवा का, शुद्ध पानी का, ये चीजें भी अपन लोग जो है कर सकें। और स्वास्थ्य का जो मामला है, तो स्वास्थ्य के लिए भी आपको स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण के साथ में ही तालमेल बिठाना होगा। जो सूरज है, चांद है, हवाएं हैं, धरती माता है, उनको बिना दूषित किए हुए अपन जो है अपना जीवन भी कैसे जी सके, और बच्चों को जो है सुंदर भविष्य है वो कैसे दे सके। नहीं तो भविष्य जो है वो बहुत ही अंधकार में है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 साल पहले बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जब उनका स्वर्गवास हुआ उस समय उनके लेख आए थे, स्टीफन हॉकिंस करके इंग्लैंड के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने कहा कि धरती का जो है जो समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है, और अगर अपन अभी नहीं चेते, करीब 20 साल का 10 साल का समय है, तो फिर अपन चेतेंगे तो भी बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए अपन लोगों को जो है जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण का और संवर्धन का काम करना है, उसको बचाने का भी काम करना है, उसके साथ में तालमेल बिठाने का। और जैसा कि डॉक्टर सुमित्रा मैडम ने कहा था कि जो रिफ्यूज है, रीयूज है, रिसाइकिल है, तो ये जो है ये अपने को अभ्यास में लागू करना होगा, तभी अपन लोग जो है स्वस्थ और संतुलित आनंदित अपना जीवन जी सकेंगे और एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।